रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उस सीरीज में आज का अपना एक और सेट ऐड हो जाता है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। अगर आप वास्तव में रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं तो हमारा चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो चलेगा पे शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये स्थित हो जाता है फरीदाबाद में, यानी पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 2 है कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है। तो बताओ इनमें से कौन से धर्म से ये लोटस टेम्पल संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है बहाई धर्म से। 2 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत के किस संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो बताओ इनमें से कौन से भाग में जो भारतीय संविधान है उसमें नागरिकता का उल्लेख मिलता है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उल्लेख मिलता है भाग 2 में। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष से किया गया। तो बताओ कब हुआ था मैकमोहन रेखा का निर्धारण। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो 27 अप्रैल 1914 में किया गया था। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 5 नंबर का प्रश्न है कि चीन के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से नाम से चीन की संसद को जाना जाता है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 6 आ जाता है आपके सामने कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है। तो बताओ इनमें से कितनी हो जाएगी कोंकण रेलवे की लंबाई। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे की। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 7 है कि प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ हम कौन सी तिथि में ये प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 है कि ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी पर ओबरा बांध स्थित हो जाता है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ओबरा बांध ये रेहंद नदी पर स्थित हो जाता है। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो बताओ कौन से देश से हमने संविधान में समवर्ती सूची को लिया है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ प्रत्येक वर्ष हम विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 11 आ जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 12 है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आपको देना है। तो पहली बार केरल बनी थी। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसको कहते हैं बंगाल का आतंक। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बंगाल का आतंक के नाम से जलकुंभी को जाना जाता है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो बताओ में से किसके द्वारा मानसून की खोज की गई थी? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिप्लस के द्वारा मानसून की खोज की गई थी। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और अब तक आप लोग कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर है जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो बताओ इनमें से कौन से द्वीप पर मुंबई शहर स्थित हो जाता है? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंबई ये सालसेल्ट द्वीप पर स्थित हो जाता है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा ये सिस्मोग्राफ की खोज की गई थी? 16 का राइट आंसर आपको देना है। तो सिस्मोग्राफ की जो खोज की थी वो जॉन मिल ने की थी। 16 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है? तो बताओ इनमें से किसको दी गई है श्वेत कोयला की उपमा? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्वेत कोयला की जो उपमा है वो जल विद्युत को दी गई है। 17 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है आपके सामने कि अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ में से हम कौन से दिन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो बताओ ये दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो दांडी मार्च है ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 में। 19 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ इनमें से कब हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना 1992 में की गई थी। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 21 है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ कौन से नाम से जानते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी मालदीव की आधिकारिक भाषा? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये दिबेही हो जाती है मालदीव की आधिकारिक भाषा। 22 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो बताओ इनमें से कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये विघटन हुआ था 1991 में सोवियत संघ का। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा स्थल था? तो बताओ इनमें से कौन सा स्थल हो जाता है सिंधु सभ्यता का पतन नगर? 24 का आंसर आपको देना। तो ये हो जाता है लोथल। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न किस पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है? तो बताओ कौन से देश के पार्लियामेंट को कहा जाते हैं सभी संसदों की जननी? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बताइए कब प्राप्त हुआ था भारत को पहली बार मताधिकार? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ये 1926 में प्राप्त हुआ था। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ इनमें से कब हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना? 27 का आंसर आपको बताना है। 27 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो फटाफट बताओ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी 1993 में। और प्रत्येक बार हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो 27 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 है कि भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो बताओ कितने राज्यों से मिलती है? तो भूटान की जो सीमा हमारे प्यारे देश भारत के साथ है 4 राज्यों से मिलती है। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
29 नंबर का प्रश्न है कि जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताओ कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी भारतीय संविधान में? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। 30 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं? तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 से कि चूखा किन देशों की सम्मिलित परियोजना है? तो बताओ ये कौन से दो देशों की सम्मिलित परियोजना हो जाएगी? चूखा। 32 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगी भारत और भूटान की सम्मिलित परियोजना। 32 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी आपको एसटी एक्ट है वो कब आया था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी एससी एक्ट है वो कब आया था? 34 का आंसर आपको देना है। तो एससी एक्ट है ये 1990 में आया था। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा लगाती है? तो बताओ कितने राज्यों के साथ है बांग्लादेश सीमा साझा करता है? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 5 देशों के साथ है सीमा साझा करता है बांग्लादेश। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ इनमें से कब हुई थी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना 1950 में हुई थी। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि धुआंधार प्रपात कहाँ अवस्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जबलपुर में स्थित हो जाता है। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत है ये संशोधन कर सकती हैं संसद? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 338 के तहत है संशोधन हो सकता है। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न कि निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष से की गई? तो बताओ कब हुई थी निर्वाचन आयोग की स्थापना? 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1950 में हुई थी निर्वाचन आयोग की स्थापना। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का ये अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज है किस वर्ष हुई? तो बताओ कब हुई थी पेट्रोलियम की खोज? 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1860 में पेट्रोलियम की खोज हुई थी। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।